Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about twin flame update. आपकी सिचुएशन के लिए मेरे पास एक लाइन है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर जन्म में मुझे प्यार तुमसे ही क्यों हुआ। अगर आप ऐसा प्यार किसी के लिए फील करती हैं कि आपको लगता है कि आपकी पूरी एग्जिस्टेंस उस पर्सन के लिए ही क्रिएट हुई है, तो ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक एंड रोल्स कैन बी रिवर्स। कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ये रीडिंग आपको गाइडेंस देगी आपकी ही सिचुएशन के बारे में। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू। If you're already part of my soul family, lots of love from my side too. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। Now let's start with the reading. देखते हैं कि इस वक्त ट्विन फ्लेम्स के बीच में, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के बीच में कैसी करंट एनर्जीज आ रही हैं। मेजर चेंजेस, डीप कंटेम्पलेशन, twin flame is very near, new beginnings, twin flame is not ready, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक टावर आया है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं, टावर की एनर्जी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पे जो कमिटेड हैं अपने अपने रिश्तों में। आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं। तो जब आप मिले ना, तो आपको ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है। मुझे यहाँ पे साइकिकली बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन्स की एनर्जी फील हो रही है, जो अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा पेन झेल चुकी हैं। आप एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में थे, आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं कि आप खुद को खो चुकी हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट आपने इतना डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी झेला है कि एक टाइम पे आपको ऐसा लगता था कि मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड आपका मन था कि आप बस इस ज़िंदगी को छोड़ दें, इस दुनिया को छोड़ दें, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपने अपनी लाइफ़ में झेला है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन थे, उन्होंने अपनी लाइफ में ना किसी के संग इमोशनल बॉन्ड इतना फ़ील किया नहीं है। तो आपके पर्सन ऐसे थे जो बिना डोर की पतंग, एंड उनकी ज़िंदगी ना बस कटती जा रही थी, एंड उनको कभी भी अपने लोगों के बीच में कोई भी कनेक्शन फ़ील नहीं होता था। तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फ़ील हो रही है। तो आप दोनों ना जब मिले, आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आईं, एंड आपको ना ऐसी राहत का एहसास हुआ कि जो आपको कभी भी ज़िंदगी में आपने सोचा था कि आपको मिल ही नहीं सकता। आपको ऐसा लगता था कि आप लाइफ़ में लव डिज़र्व नहीं करते हो। आप ऐसा लगता था कि आप ना दुनिया में आए हो लोगों के कमांड्स लेने के लिए, लोगों की इच्छाएँ पूरी करने के लिए। एंड लाइफ़ में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ़ आपको ऐसा लगा कि कोई इंसान मुझे समझ रहा है, मुझे वक़्त दे रहा है। उसकी आँखें जब आपके ऊपर पड़ती थी, तो आपको ऐसा लगता था कि आपको किसी ने इस तरीके से देखा ही नहीं है। आपको ऐसा लगता था कि मतलब लोग आपके आस-पास से गुज़र जाते हैं, एंड किसी को भी इल्म भी नहीं होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। एंड आप भी ऐसे जी रहे थे अपनी लाइफ़ में जैसे मतलब एक डार्कनेस का मोमेंट था आपकी लाइफ़। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब से आप एक-दूसरे की लाइफ़ में आए हो, आपके अंदर एक रिन्यूड एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड आया है। आप देख रहे हैं कि एक अंधियारी रात में ना टिमटिमाते हुए फायर क्रैकर्स बर्स्ट हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी का कार्ड है, एंड आप दोनों के बीच में ना बहुत प्यारा पैशन है, बहुत प्यारा रोमांस है। रूह से रूह का कनेक्शन है, हर जन्म का कनेक्शन है। जैसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम को मिली ना, तो आपको ऐसा लगा कि मैं एक नई पर्सन बन चुकी हूँ। आपके अंदर जो भी पेन था, जो भी एंग्ज़ायटी थी, डिप्रेशन था, वो सब का सब आपके ट्विन फ्लेम ने जैसे 1 मिनट के अंदर हील कर दिया। एंड धीरे-धीरे आपका इनकी तरफ खिंचाव बढ़ता गया। आपने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप सोचती थी कि मतलब दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, वेदर मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ कि नहीं।
अरे मेरा पर्सन कमिटेड है, वो शादीशुदा है। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं खुद अटकी हुई हूँ अपने झमेलों में, तो मैं अपने पर्सन से क्या उम्मीद करूँ? एंड मेरे लिए रास्ता स्मूथ नहीं है। आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती थी कि जो आप अपने मन में फ़ील कर रही थी, जो आपकी सोल आपको इंट्यूटिवली कह रही थी कि दिस इज़ योर पर्सन, आप उस चीज़ को भी सुनना नहीं चाह रही थी, आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी। मैं अभी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ ऐसी थी कि वो बिना सोचे चल रहे थे अपनी लाइफ में। किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी स्थिति के बारे में वो सोचते नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि ना मैं ज़िंदगी में आया हूँ काम करने के लिए। मैं सुबह उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, घर वापस आता हूँ एंड बस मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रह गई है। एंड इसके बीच-बीच में जो लोग मेरे से चीज़ें माँगते हैं, भले ही वो फाइनेंसेस हो या वो टाइम हो, मुझे बस वो करते जाना है। तो मेरा ज़िंदगी कर्मा ही है, मुझे बस काम करते जाना है एंड मेरे को सोचना नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या फ़ील करता हूँ और मुझे कैसा साथ चाहिए। जब आप अपने पर्सन की लाइफ़ में आई तो उनको बहुत बड़ी ना एक एपिफनी हो गई, एनलाइटनमेंट हो गई। उनको ऐसा लगने लगा कि जिस तरीके से मैं आज तक अपनी ज़िंदगी जीते आ रहा था ना, उसमें हमेशा से ही कमी थी। उस ज़िंदगी की जो फाउंडेशन, नींव जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है। तो वो अपनी लाइफ़ में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने ये जो सब बासी ज़िंदगी जी रहे थे ना, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था कि बस अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे ही चलेंगी एंड मैंने कोई भी बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी है, मैंने अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। उनकी सोच उस तरीके से चलती ही नहीं थी। एंड जब आप इनकी लाइफ़ में आई, तो आपके पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा पैशन आया। ये अपना ध्यान रखने लग गए, स्माइल करने लग गए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये कहीं अकेले वॉक्स भी लेने जाते हैं एंड जभी भी ये बाहर होते हैं तो ये आपको कॉल पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनका जो अकेलापन था, जो डार्कनेस थी ना, वो हर एक जगह को आपने फ़ील कर दिया एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है। बट आप दोनों ना रियलिटीज़ में उलझ के रह गए हो। आप सोचते हो कि मतलब इस रिलेशनशिप में मुझे कोई भी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही नामुमकिन है एंड वही ब्यूटी होती है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की। आपके उस पड़ाव पे आता है आपका पर्सन जब आप सोचते हो कि मतलब इम्पॉसिबल है, लाइफ की एक दूसरी शुरुआत करना इम्पॉसिबल है एंड मतलब इस रिलेशनशिप का कोई सर-पाँव नहीं है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों जब भी बात करते हो ना, तो आप दोनों इस तरीके से बात करते हो कि आप एक-दूसरे को डीमोटिवेट कर रहे होते हो। मतलब आप दोनों में से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता है कि नहीं हो जाएगा, चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जभी भी आपसे बात करते हैं ना, वो इस तरीके से ही आपको एनर्जी देते हैं कि ये रिलेशनशिप है एंड जो भी हमारे पास पल हैं, लम्हे हैं, उसको हम अच्छी तरीके से बस एन्जॉय करेंगे। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इन दिनों देख पा रही हूँ कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, वो अकेले में बैठते हैं एकांत में एंड स्पेशली सनसेट के टाइम पे क्योंकि इस इमेज में आप देख पाएँगे कि सूरज ढल रहा है। तो ये इनके कुछ फुर्सत के लम्हे होते हैं, जिस वक़्त ये बैठ के अकेले में आपके बारे में सोचते हैं एंड ये सोच रहे होते हैं कि मतलब सो मच लव एंड पैशन दैट ही हैज़ फॉर यू। इतनी ज़्यादा एडमिरेशन है, रिस्पेक्ट है, प्यार है एंड उस वक़्त जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा छटपटाहट होती है कि मतलब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक मैग्नेटिक खिंचाव है एंड चाहते हैं कि काश ऐसा कुछ हो पाता कि मतलब वक़्त का पहिया थम जाता एंड मैं जो भी चेंजेस कर दूँ पास्ट में जाके अपनी लाइफ़ में एंड मेरा यूनियन मेरी ट्विन फ्लेम से हो जाए। इतना स्वीट थॉट्स रखते हैं वो आपके लिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बट आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये झेल चुके हैं, इनके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके या आपके पर्सन के किड्स भी हो सकते हैं एंड बच्चों के रहते-रहते आपके पर्सन के लिए ये चीज़ करना और इस बारे में सोचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो बिल्कुल ही इस वक़्त रेडी नहीं है। वो जितना भी आपके संग खिंचाव फ़ील करते हैं ना, उनके अंदर जंग चल रही होती है कि मतलब मैं कितना भी प्यार कर लूँ इस पर्सन को, मैं कितना भी जता दूँ, मैं इसको पा नहीं सकता हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में जो मेरे से गलती के जैसा हो। रिलेशनशिप में ना इनको हमेशा से एक ऐसी फ़ीलिंग रहती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर मैं किसी पर्सन का साथ एन्जॉय कर रहा हूँ, मैं उसके संग बात कर रहा हूँ, तो मैं शायद एक पाप कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के संग, मैं अपनी लाइफ़ के संग, अपने घर के संग इनजस्टिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ
कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आप दोनों की लाइफ में क्रिएट हुई थी कि आप पहले मिल सकते थे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों किसी सोशल इवेंट पे भी मिले हो सकते हैं या आप कहीं बाहर गई थी जहाँ पे आपने अपने ट्विन फ्लेम को देखा एंड देखते ही आपको उनसे प्यार हो गया था। एक अजीब-सा खिंचाव था, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी अपने पर्सन से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको अपना फ़ोन नंबर दिया था एंड आपने फ़ोन पे उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया एंड आप सोचने लग गई कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, मैं कैसे बात कर सकती हूँ ऐसे पर्सन से। तो आपने बहुत रोका खुद को इस रिलेशनशिप में जाने से, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है आपकी समझ से, आपकी सोच से परे था। आपके रूल्स, आपकी ज़िंदगी के उसूलों से परे था। आपने मतलब इतनी लॉयल्टी से अपनी लाइफ़ का हर एक रिश्ता निभाया है, इतना किया है दूसरों के लिए एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ़ आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आप कुछ किसी इंसान के संग वक़्त बिताना चाहते हो, आप एक यूनियन चाहते हो। तो बहुत कोशिशों के बाद भी आपको जो नहीं चाहते थे वो हो गया। आपके बीच में बहुत ज़्यादा पैशन है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है एंड इश्क हो गया आपको आपके पर्सन से। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप गिव अप करना चाहती हो इस रिलेशनशिप में, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, आप अपने कंफर्ट ज़ोन को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसने अपनी लाइफ में बेड़ियाँ बना रखी हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में तो नाम का भी सुख नहीं है एंड अपने लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो एंड ऑलरेडी आप इस रिलेशनशिप में एक-दूसरे को ऐसे ही डिमोटिवेट करते रहते हो कि इस रिलेशनशिप को हमको गिव अप कर देना चाहिए एंड आप कितना भी रोक लो खुद को, आप खुद को रोक ही नहीं पाते हो इस पर्सन की तरफ, पीछे चले जाते हो इस तरीके से। एंड सो इज़ योर पर्सन। आपके पर्सन ने आपके संग ऑन ऑफ एनर्जी रखी है। उन्होंने कोशिश करी है कि वो आपसे बात ना करें, आपकी तरफ कोई कदम ना लें, कोई पहल ना बढ़ाएँ, बट फिर भी ये आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। एंड आपको ना इनके संग वो बॉन्ड फ़ील होता है कि पता नहीं क्या है, हम एक-दूसरे को काटते हैं अपनी ज़िंदगियों से एंड फिर हम वापस एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं। एंड आप भी हँस के, मुस्कुरा के आप कहती हैं चलो लेट गो करो इन चीज़ों को, आगे का हम कुछ भी नहीं सोचेंगे एंड वी विल बी टुगेदर। आपको डिवाइन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं कि यू कैन डू दिस। आपको समझ लीजिए जैसे ना धरती, पूरा ब्रह्मांड आपको ना ग्रीन फ्लैग दे रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, इस पर्सन का साथ निभाना है, क्योंकि यहाँ पे तो आग दोनों तरफ से लगी हुई है, दोनों की तरफ से म्यूचुअल प्यार है, एडमिरेशन है, पैशन है। जितना आप सोच रही हो अपने पर्सन के बारे में इन दिनों, उतना ही वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादा सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में आजकल। लेट्स चैनल सम थॉट्स फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन। देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं, वेदर वो डरते हैं आपसे अपनी इच्छाएँ बताने के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सन का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है एंड आई एम थॉरली एन्जॉयिंग दिस रीडिंग। मतलब मेरे को आप दोनों की मोहब्बत देख के मुझे आप दोनों का प्यार, उसकी एनर्जी फ़ील हो रही है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ये। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, ही इज़ लाइक अ अमेजिंग पर्सन। आप दोनों की जोड़ी बहुत ब्यूटीफुल है एंड आई विश कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। आपको जब वो ज़ाहिर करते हैं ना, आपको ऐसा महसूस होता होगा कि इनके अलावा शायद मेरे से इस दुनिया में किसी ने इतना प्यार नहीं किया है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको ज़ाहिर करना चाहते हैं कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, तुम ही मेरा बचपन हो। कुछ इनकी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं जो आपके संग हील होती हैं, तो आपके संग ना वो बिल्कुल खुल के जीते हैं, बिल्कुल बच्चे के जैसे बन जाते हैं एंड वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में जभी भी कोई प्रॉब्लम्स आई, जभी भी कोई डार्कनेस आती थी ना, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके संग रह के ना हर एक चीज़ मेरी सॉल्व हो जाती है। आप इनकी रूह को शांति दे देती थी। इनको ऐसा लगता था कि भले ही कितनी भी मुसीबत आए, मेरे को छू नहीं पाती है मुसीबत, क्योंकि मेरी डिवाइन फेमिनिन मेरे साथ है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जस्टिस का कार्ड आया है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। आप ना इस 3D वर्ल्ड में उलझ के रह गए हो। आपको ऐसा लगता है कि इनका आना मेरी लाइफ में ना मेरी परीक्षा है एंड मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बट यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। आपको ईश्वर ये संकेत देना चाहते हैं कि इनका आपकी लाइफ में आना ही अपने आप में एक जस्टिस है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतनी उलझ के रह गई थी, इतना कुछ झेल रही थी कि मतलब ये आपकी लाइफ में ना आपके ट्विन फ्लेम चमत्कार हैं, आपके आपके पर्सनल खुद के मिरेकल हैं।
तो आपको ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आपको बस इनके संग इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना है। आपकी डेस्टिनी है ये। इनका आना लिखा था, ऐसे नहीं तो वैसे कुछ साल पहले आते या आपकी लाइफ में सबसे वर्स्ट टाइम में ये आए हैं, बट इनका आना लिखा था एंड ये आए हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सोल पर्पस के लिए, आपको जीना सिखाने के लिए फिर से। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं आपके संग। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कई बार ना आपको मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कई बार आप एक-दूसरे के संग झगड़ा कर लेते हो या कई बार आपके पर्सन को आप ऐसा महसूस करा देती हो कि मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि वेदर मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। आपके पर्सन जब आपका मूड का अप एंड डाउन होता है ना ग्राफ पे, तो वो आपको हैंडल नहीं कर पाते हैं। उस वजह से ये दूर चले जाते हैं आपसे एंड सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद जब स्थिति बेटर होगी उसके बाद मैं वापस इनके पास आ जाऊँगा। तो वो आपको हेट नहीं कर रहे हैं, आपसे झगड़ नहीं रहे हैं, बट ये जो टेम्पर इश्यूज़ आ जाते हैं बीच में, उसमें आपके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कई बार ना आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस। आप जो भी इनको ज़ाहिर कर पाती हैं, कभी-कभार वो नहीं समझ पाते, कभी-कभार वो खुद को रोकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब एक-दूसरे को आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो क्योंकि आप रोक रहे हो खुद को, आपके ट्विन फ्लेम रोक रहे हैं खुद को इस रिलेशनशिप में महसूस करने से, फ़ील कराने से, एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्कनेक्ट आ जाता है। बट यहाँ पे जो भी आप महसूस कर रही हैं, जो भी आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, आप दोनों की डेस्टिनी है साथ में होना। एंड इस चीज़ को आप रोके ना, इस चीज़ के लिए आप ये ना सोचें कि मतलब मैं कोई पाप कर रही हूँ या मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो आई जस्ट होप कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।